अभी गए थे हम लोग लड्डू लाने लड्डू लाने और फिर हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे सुबह के 9:30 और मैंने नहा लिया है क्योंकि आज मेरी बड़ी मम्मी का पुण्यतिथि है। मतलब आज ही के दिन वो 1 साल पहले डेथ हो गया था उनका, तो वही पूजा है उनके घर। तो आज हम लोग को वहीं जाना है और पापा भी गए हैं बहन को स्कूल से लाने, क्योंकि आज उसका एग्जाम था तो वो मिस करा नहीं सकते थे। उसका फर्स्ट 3 पीरियड तक आई थिंक एग्जाम चलने वाला था, उसके बाद उसका क्लास चलता नॉर्मल। तो हमने सोचा था कि वो जब तक एग्जाम चलेगा उसके बाद उसे स्कूल से ले आएंगे। तो वही पापा गए लाने और उसके बाद हम लोग सब निकलेंगे क्योंकि 11 बजे से पूजा है और घर थोड़ा दूर है, तो उसको लेने वापस आ नहीं सकते थे जब उसकी छुट्टी होती, इसलिए हम लोग उसको लेके ही जा रहे हैं। तो बने रहिए व्लॉग में और देखिए क्या क्या होता है। और हाँ, चीकू आज दिन भर घर में अकेला रहेगा क्योंकि उसको तो लेके ऑब्वियसली जा नहीं सकते हैं, तो आज घर में अकेला रहेगा। तो मुझे इसकी थोड़ी चिंता भी है कि पता नहीं बेचारा अकेले कैसे रहेगा, कभी ऐसे छोड़े नहीं है उसको, तो देखते हैं रह ही लेगा। तो बने रहिए व्लॉग में और देखिए आगे क्या क्या होता है। तो गाइस, हनी स्कूल से आ चुकी है। हनी हनी कैसा रहा कि आज पापा तुमको लेने गए, बीच क्लास से आई है, बीच स्कूल से? क्या हो गया? क्या हो गया? दूसरा बार है ये ऐसे? सेकेंड टाइम तुम्हारा है? कैसे जी? पहला बार नावागढ़ जाते टाइम। नावागढ़ जाते टाइम कहाँ? बुआ के यहाँ? बाप रे, आईलाइनर तो ऐसा लग रहा है, वाह। कैसा लग रहा है? ठीक है, उसके हिसाब से। बाल नहीं झाड़ी हो? मम्मी झाड़ देंगी। तुम के साथ जाऊंगी। हाँ तो पता है, तू मम्मी के साथ चल जाना। नहीं, फोटो सुंदर। जल्दी करो, अभी बज गया कितना? 10 बज गया। बेचारा चीकू आज अकेला रहेगा। क्या करें? चलो हाँ हाँ, कहाँ ले जाएंगे बेचारे को? बाय चीकू। गाइस, तो चीकू का मैंने यहाँ पानी, उसका दाना और उसके लिए खाने के लिए वो खीरा रख दिया है, तो वो दिन भर में इतना खा ही लेगा। एक्चुअली दिन भर से कुछ ज़्यादा ही मैंने रख दिया है, तो वो खा ही लेगा। डरेगा नहीं ना चीकू? पता नहीं, बेचारा अकेले रहेगा। देख रहा है, समझ रहा है कि हमको छोड़ के जा रहा है ना? हाँ, कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, अभी हम लोग को निकलना है। बाय बाय। तो गाइज़, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ, और मैंने यहाँ वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा था, तो जिसके कारण मेरा वॉइस अच्छा से आया नहीं है। और जाते वक्त बारिश भी हो रही थी, तो जिसके कारण वेदर और भी अच्छा हो गया था। मतलब सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो वेदर पूरा ठंडा ठंडा हो गया था और रास्ते में तो और भी मज़ा आ रहा था। तो हम लोग फिर पहुँच जाते हैं अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ ऐसे ही, और वहाँ जाके हम लोग देखते हैं कि वहाँ पूजा की तैयारी शुरू हो रही थी, और यहाँ भी बहुत सारे लोग थे, इसलिए यहाँ भी वॉइस अच्छा से नहीं आया, तो मैंने यहाँ भी वॉइस ओवर कर दिया। पंडित जी आ गए थे और वो सारी पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं मतलब यहाँ लड्डू लेने। 25 लड्डू। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये कौन है? छपरी छपरी। The best one in the family. बेस्ट वन? कौन बोला? खुद से बोलती है। हाँ, मुँह में मिट्ठू है। अभी गए थे हम लोग लड्डू लाने लड्डू लाने, और फिर अभी पूजा स्टार्ट हो गया है ना? तो जा रहे हैं, आपको क्लिप्स दिखाऊंगा। तो हमें लल्लू लेके घर चलते हैं। दिमाग से पैदल है। लल्लू। तो गाइस, ये है मेरी बड़ी मम्मी जिनका आज पुण्यतिथि था, और ये है मेरे बड़े पापा, और उनके बगल में उनके बेटे थे जो पूजा कर रहे थे, मतलब पूजा में बैठे थे। और हम लोग इस वक्त हवन कर रहे थे क्योंकि हवन हम लोग सुबह से उठे हुए थे, तो हमें भी हवन करना था। और इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 2, और हम इस वक्त बहुत तेज़ की कुछ भी नहीं हवन करने के बाद भी जब हम लोग पंडित जी को खिला देते उसके बाद ही खा सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने वॉइस ओवर इसलिए क्योंकि किया है क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा लोग थे, तो ऑब्वियसली बातें हो रही थी, तो अच्छा से आवाज़ आता थी, और पंडित जी के मंत्र तो चल ही रहे थे, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया। और यहाँ मेरा भतीजा भी बैठ के हवन कर रहा था, तो मैं उसका साइड से वीडियो लिया हूँ, और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था हवन करते हुए। मतलब उसको देख के इतना क्यूटनेस झलक रहा था ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता। वो बहुत ही प्यारा लग रहा था हवन करते हुए, और उसे तो पता भी नहीं था कि मैं उसका वीडियो ले रहा हूँ।
तो यहाँ पे हवन हो जाता है, उसके बाद पंडित जी आरती करवाने लगते हैं। तो आरती के टाइम भी मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि बहुत सारे आवाज़ आ रही थी तो मैं वो डाल नहीं सकता था कॉपीराइट के चलते। तो और उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं और मुझे इतनी कस की भूख लगी हुई थी ना कि मैं वो क्लिप लेना ही भूल गया। और उसके बाद ये डायरेक्ट शाम का है, शाम को वेदर बहुत ही अच्छा हो गया था, काले बादल आ गए थे, तो मैंने ये भी शॉट लिया है। और उसके बाद ये गरीबों के लिए खाना पैक किया था हमने, मतलब हमने सोचा था कि हम 30 गरीबों को, मतलब लगभग उतने का हमने एस्टिमेट लिया था कि इतने गरीबों को हम बांटेंगे खाना। तो ये वही पैकेट्स बन के रखे हुए थे और यहाँ पे ये जो कुक थे ये और भी पैकेट्स बना रहे थे। और ये मेरा भतीजा जो पूरे दिन बिजी था, तो इसके बाद मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है। खान पांडे रणविजय कपूर का बेटा है। रणविजय कपूर बॉबी देओल का बेटा है। बॉबी देओल, हे भगवान, यही है। तो आतिफ असलम का बेटा है। आतिफ असलम, तुम धुरंधर में कहाँ घुस गई जी? आतिफ असलम सिंगर देखे गाइस, ये ऐसे ही सपोर्ट होम करते रहती है। आतिफ असलम नाम है सिंगर का। आतिफ असलम नाम है उसका। अरे वो तो वो था ना, जूसर था उसमें असलम। आतिफ सिंह। आतिफ सिंह। अच्छा ये घुसा गई हमसे, खाए घुसा गई। आतिफ सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तुम तो मते बोलो, इसका शक्ल मैं ले नहीं रहा हूँ, ये बोला है इसलिए। नहीं वो है, कौन, किसको खोज रहे हो? वो है निक जोनस का बेटा। हीर है दीपा। मतलब अब हम लोग जाके कहीं पे इसको फेंक के आएंगे, निक जोनस क्या कि दुनिया पे रहने के लायक नहीं है। आहार पांडे, निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा का बेटा है। नहीं तुम जाने वाला चीज साथ में नहीं गया। कौन कौन किसका बेटा? देख देख देख। आहार पांडे, निक जोनस और प्रियंका। दिखा दो वीडियो दिखा दो। मुंह ऐसे बना है ना, जानता है, फोटो हमको दिखा चुका है, वो ज्यादा मत करो। तो गाइस उस दिन हम लोग बड़ी मम्मी के यहाँ से आई थिंक रात हो गया था बहुत आने में, 10:30 बज गए थे आते आते। और मैं आउटडोर शूट करना भूल गया। मतलब मैंने जो आपने शाम वाली क्लिप देखी जहाँ हम बाहर खड़े होकर मस्ती कर रहे थे, उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया था। तो ये मैं आउटडोर अभी शूट कर रहा हूँ एडिटिंग के टाइम। तो फैमिली फंक्शन में गया था बहुत दिन बाद, तो हम लोग वहाँ खो गए और ब्लॉगिंग करना मुझे याद ही नहीं रहा। मतलब इतना कुछ किए वहाँ पे, बहुत कुछ किए थे, गेम्स खेले थे, ये किए थे। मेरी बहन पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है, मतलब बोल रही है बैकग्राउंड में, वो आएगी नहीं, वो गुस्सा है हमसे। खैर हमने गेम्स खेले थे, बहुत सारी चीज़ें की थी। इतने दिन बाद हम लोग गए थे, मतलब सबसे मिले थे, तो थोड़ा हम अपने में मगन हो गए। और मेरा फर्स्ट टाइम था कि कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है और मैं व्लॉगिंग करूँ उसमें, तो इसलिए भी याद नहीं रहा मुझे। और बहन मुझसे इसलिए गुस्सा है ना क्योंकि मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया ना, है नहीं? ये गुस्सा इसलिए है ना क्योंकि मैंने इसे वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया। और मेरी गलती थी, मैं इसे कह देता ना कि तुम भी व्लॉग बना लो, कोई क्लिप ले लो, तो ये ले देती। मैंने इसे भी नहीं कहा। हम लोग फिर गेम खेलने में लग गए, तो उसमें सारा टाइम पार हो गया और कब दिन से रात हो गई पता भी नहीं चला। और वहाँ जाने के बाद कुछ काम भी था, जैसे बहुत गेस्ट आ रहे थे, तो खिलाना पिलाना भी था। बहन को बोलता तो मेरा सही में निकल जाता, पर मैंने इसे बोला ही नहीं और मेरी बेवकूफ़ी। खैर अगले बार कोई भी फंक्शन होगा तो मैं प्रॉपर व्लॉग निकालूंगा। ये व्लॉग तो बहुत ही छोटा बना है, आई थिंक 10 मिनट भी क्रॉस ना कर पाए। तो खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यानी कुछ कहना है? बाय।